आप 25 करोड़ पे अगर जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता
चलिए, स्वागत है आपका। एक बार फिर से। आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है सर। अनमोल सिंह जी, अभी दो जनों ने ज्वाइन किया था। हट गए है ना। हाँ, हट गए हैं। समय नहीं है सबके पास। अफर्मेशन सुनने का तो समय बिल्कुल नहीं है। पर हम इंतजार करते हैं कि भी चलो अफर्मेशन करें, तब तक अपन कुछ चालू कर दे। सही सर। हम्म, थोड़ा क्या कंटिन्यूटी नहीं रह रही है। इस कारण भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं सब। 1 तारीख के बाद कंटिन्यूटी रहेगी। अभी। हाँ, कल का दिन छूट गया था है ना। हाँ, कल का दिन छूट गया था। हाँ, हम्म। चलो आती तो देख लो, नहीं तो फिर जो है ना। हम्म। आते का ऐसा है कि आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आएंगे? पूरी क्लास में बैठे रहेंगे तो फिर आएंगे तो पता कैसे चलेगा? ग्रुप एक में काम डाल दो। एक ग्रुप में काम डाल दो, करते हैं। ग्रुप में मीटिंग आज चालू है। आज ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। हाँ। 1 तारीख के बाद में नियमित क्लासें होगी। हाँ। 1 तारीख तक छुट्टियां कर देते हैं। हाँ, ऐसा कर दो और क्या। हाँ, 1 तारीख तक क्या है कि तब तक मेरा भी वो बीच में जो डिस्टर्ब होना है ना, वो भी बंद हो जाएगा। सही सही। हाँ। देखो, मैंने जो ग्रुप में डाला था उसमें किसी का रिप्लाई आया नहीं अभी तक। अच्छा आपका अच्छा। ही खाली आया है। मैंने हाँ। मैंने लिखा, मतलब क्या होता है कि सुबह सुबह देख ही नहीं पाते हैं लोग। देखेंगे तब हाँ। करेंगे ना रिप्लाई। सही सही। आज जैसे मैंने ये उद्यमी पाठशाला में आज की क्लास के लिए तैयार है तो रिप्लाई करे का मैसेज भेजा है, किसी ने नहीं किया है। और हम्म। 90 डेज इनर सर्कल में आपने खाली रिप्लाई किया हुआ है। बाकी हम्म। अभी वो आए थे। क्या नाम है? पटेल साहब। हम्म। लेकिन वो वापस चले गए हैं। चलिए, आज की क्लास तो शुरू ही कर देते हैं अपन। चलो करो सर। हाँ हाँ। आज की क्लास शुरू ही कर देते हैं। एक बार मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ उसके बाद हाँ। मैसेज कर देता हूँ कि हम लाइव। मैसेज मैंने कर दिया है। इसमें किया है, दूसरे वाले में नहीं किया। विपुल भाई आते भी हैं, जाते भी हैं। ज्वाइन भी कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ में चल रही है इनके। नेट का प्रॉब्लम होगा वहां पर, ऐसा लगता है। हो एक सकता है। जना तो आ गए। चलिए, पारसाराम जी भी आ गए। चलिए, अपना
फेसबुक का कॉन्सेप्ट चल रहा था। फेसबुक में मैंने आपको अभी तक दिखा दिया है कि एड क्या होता है, एड क्यों लगानी होती है, और एड लगाने से फायदे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको समझाया कि पेज, ग्रुप और प्रोफाइल, इनमें कितना अंतर होता है। और उसके बाद में मैंने आपको एनालिसिस करके भी दिखाया कि मैंने जो एड, हालांकि पूरा एनालिसिस नहीं है वो, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैंने आपको दिखाया कि ये जो मेरी जो एड है वो किस प्रकार से चल रही है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। अब है, किसी भी एड को मैनेज करने के लिए एक एड मैनेजर नाम का एक ऑप्शन होता है, एड मैनेजर नाम का, ठीक है। तो आज एड मैनेजर में आपको दिखा देता हूँ। किसी भी एड को मैनेज करने के लिए आपको एड मैनेजर में जाना होता है। एड सेंटर और एड मैनेजर दो होता है, लेकिन हमें एड मैनेजर में जाना होता है। और एड मैनेजर में जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ कैंपेन, एड सेट और एड, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट और तीसरा होता है एड्स। इन तीनों पर हमें काम करना होता है। हालांकि ये चीज मुझे शायद में ऐसा लगा कि मैंने दिखा ही है आपको, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। इसमें इस प्रकार की जो एड जो भी आपकी चल रही है, पीछे आपकी चली है या आज अभी चल रही है, लाइव है, तो आपको यहाँ दिखाई जाती है। आपको यहाँ दिखाई जाती है कि कौन कौन सी एड लाइव है और कौन सी एड अभी हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि देखो, एक लीड कैंपेन टेस्ट एड है वो इन ड्राफ्ट है, बाकी की जो एड है वो नॉट डिलीवरिंग है, नॉट डिलीवरिंग है, मतलब ये जो एड मैंने बना बना के छोड़ी हुई है। और बाकी की एड है वो इसमें नॉट डिलीवरिंग बता रहा है, यानी कि अभी चालू नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ से कि अगर आपको यहाँ नई ऐड चालू करनी है, तो अगर आपको नई ऐड चालू करनी है तो ये कैंपेन हो गया, और उसके बाद में ये हो गया एड सेट। एड सेट में जाओगे तो यहाँ सेटिंग, किसी भी ऐड को, पुरानी ऐड को वापस चालू करना चाहते हो आप, तो उस पे आप जा सकते हो, उसको जा करके उसमें चेंजेस कर सकते हो यहाँ से। कैंपेन में गए, कैंपेन में आप देख लीजिए कौन कौन सा कैंपेन अभी आपके चल रहा है। उस कैंपेन में से एक कैंपेन को उठाइए, और उठा करके आप उसमें काम कर सकते हो। जैसे मैं एड सेट, एड और ये सब है, तो इसमें से किसी एक को उठा करके मैं काम कर सकता हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको न्यू ऐड दिखा देता हूँ कि नई ऐड क्रिएट कैसे करनी होती है। आपको जो नई ऐड है वो कैसे क्रिएट करनी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि आप तैयार है ना, नई ऐड क्रिएट करने के लिए आप तैयार है। अगर तैयार है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, यस 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 यस। हाँ, क्योंकि आपको अचानक अभी मैसेज आया कि चलो क्लास है, थोड़ा सा ये हो रहा है। लेकिन आज की क्लास के बाद में 1 तारीख तक मैं आपको फ्री कर दूंगा। 1 तारीख को वापस नियमित क्लासेस चालू होगी, 1 तारीख तक अभी हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा अभी बिजी रहता हूँ ना, तो कभी आता हूँ कभी नहीं आता हूँ, तो आपका भी अभी क्या हो, फिक्स नहीं होता है। ये यहाँ दिखा रहा है, देखो ये पॉपअप आया हुआ है, ये कह रहा है कि आपके पास में पैसा नहीं है, इसलिए आपकी ऐड अभी बंद की गई है, यानी आपके अकाउंट में अभी पैसा आपने नहीं डाला है, इसलिए आपकी अकाउंट अभी बंद है। बाकी दो, आप मतलब एडवर्टाइज बंद है, नहीं तो 2-3 एडवर्टाइज ऑलरेडी चालू करी हुई है। चलिए, हम वो नहीं करते हैं, ऐसे वाली बात अभी
इनसे नहीं करते हैं। चलिए, अब तैयार है सब। चलिए, मैसेज आप सबका आया कि आप तैयार है। तो मैं बिल्कुल बैक आ जाता हूँ, बिल्कुल मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल आया बैक। बैक आकर के हमने उद्यमी पाठशाला, सॉरी, उद्यमी पाठशाला में हम नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन में। मैंने बिजनेस सॉल्यूशन में गया, जाकर के मैं यहाँ से ऐड कैंपेन शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ उद्यमी पाठशाला, आपको प्रोफेशनल, यानी कि आपको जो बनाना है ना उसका पेज वगैरह ये सारा सेटअप करना आपको आया ना। पेज सेटअप कर दिया, ग्रुप सेटअप कर दिया, उसमें जो आपने ये फोटो वगैरह, कवर फोटो वगैरह सारी चीजें लगा दी आपने। लोगो भी अगर आपने लगा दिया तो यस करिए कि लोगो भी हमने लगा दिया है। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है ना? अगर हो गई है तो यस करिए, यस। क्योंकि ये बिना सेटअप की आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो क्रिएट ऐड पे मैं गया यहाँ, ठीक है। कहाँ गया? वापस मैं दिखाता हूँ आपको। मैं वापस दिखाता हूँ आपको। सॉरी, थोड़ा और ज्यादा बैक हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से कहाँ गया? एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन जो मेरा पेज है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा एक पेज है एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन, मेरे बहुत सारे 3-4 पेज है, लेकिन मैं जा रहा हूँ इस पे एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन पर। मैं गया यहाँ और जाके मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में जैसे ये इंटरफेस खुला एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन का, इसमें ये बहुत सारी चीजें दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जाकर के क्रिएट एड जो लिखा है ना, क्रिएट एड दिखाई दे रहा है इस साइड में। एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन दिख रहा है, उसमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट्स और एड सेंटर, एड क्रिएट एड, और ये जो दिख रहा है ना इसमें दो देखो ब्लैक दिख रहे हैं, ये दो ऑप्शंस खुले हैं, बाकी के ऑप्शंस खुले हुए नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिएट एड जो है, एक पेज और ऊपर पेंसिल का सिंबल जो दिया दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है क्रिएट एड। क्रिएट एड पर हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल है, एड का कैंपेन चलाना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें, इसको आराम से शांति से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शांति से पढ़ना पड़ेगा। हम शांति से पढ़ पढ़ के अगर इसको देखेंगे ना, अगर किसी को अंग्रेजी नहीं भी आती है तो इतना कोई हार्ड इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ शुरुआत होती है गोल की। आपका गोल क्या है? व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड? आप इसमें क्या रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आप, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी एक एडवर्टाइज फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर शुरू करने वाले हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमें कैसी एड देनी है, क्या डालना है, क्या दिखना चाहिए लोगों को। सारी चीजें हम सेटअप कर रहे हैं, कितने लोगों को दिखना चाहिए, कितना पैसा लगना चाहिए, वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं। सारी चीजों का हम क्या कर रहे हैं यहाँ, सारी चीजों को यहाँ फिक्स कर रहे हैं कि भी क्या क्या चीजें होने वाली है। चलिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक एड बना रहे हैं, नई एड की तैयारी कर रहे हैं, नई एड बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू एड। यहाँ गोल, गोल में क्या है कि व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड, आप इस एड से क्या रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि आप जो भी लिखोगे, ऑटोमेटिक का मतलब ये हुआ कि आप जो भी यहाँ करोगे उस हिसाब से ये खुद तय करेगा कि आपका गोल क्या है। ये खुद तय कर लेगा कि आपका गोल क्या है। तो कुल मिला के बात तो ये ठीक रहती है कि हम जो लिखेंगे उस हिसाब से ये डिसाइड कर लेगा कि इस हिसाब से आपका गोल क्या हो सकता है। और चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दो ऑप्शंस बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक भी आप रख सकते हो और आप गेट मोर पेज लाइक भी रख सकते हो। गेट मोर पेज लाइक का मतलब हुआ कि आपके पेज को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें।
ठीक है, एक तो ये भी रख सकते हो, दूसरा ऑटोमेटिक भी रख सकते हो, तीसरा ये रख सकते हो गेट मोर मैसेज। आप किसी भी प्रकार का उसमें एक ऑप्शंस दे सकते हो जिसमें ये लिखा हो कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज मुझे करे, मुझे रिप्लाई में ये मैसेज करे, ठीक है। उसके बाद में और उसके अगले वाला एक रख सकते हैं गेट मोर कॉल्स। आप एक कॉल का बटन दे सकते हो और लोगों को कह सकते हो कि ये क्या है, कॉल टू एक्शन है, ये सारे क्या है, कॉल टू एक्शन है, यानी कि लोग क्या करें, आपकी एड देखने के बाद में लोग क्या करें, लोगों को आप क्या दे रहे हैं करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज करिए हमें, यानी कि जो लोग देख रहे हैं वो मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को पेज लाइक करने का भी एक ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गेट मोर कॉल्स यानी कॉल करने का भी आप ऑप्शंस दे सकते हैं। प्रमोट योर बिजनेस लोकली, आपके लोकल बिजनेस प्रमोट करने के लिए ये कर सकते हैं। गेट मोर वेबसाइट विजिटर, यानी आप अगर वेबसाइट का लिंक डालोगे तो क्या होगा, वेबसाइट विजिटर है वो बढ़ेंगे, लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपकी एड जिसने भी देखी उस एड के नीचे उसको करने के लिए एक बटन देना होता है, उसको कुछ करने के लिए बटन देना होता है, तो वो क्या करेगा, वो किस प्रकार का काम करेगा, तो वो हमें लिखना होता है, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। उसके बाद ग्रो कस्टमर बेस, आपको एक और चीज करना है कि कस्टमर बेस हमें ग्रो करने के लिए हमें एक कॉल टू एक्शन देना है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, चलिए इन सारे ऑप्शंस में अभी मैं एक ही ऑप्शंस रखता हूँ, ये इसको चेंज करने के लिए बाद में भी ऑप्शंस मिलता है हमें, अभी से नहीं भी करे तो कोई इशू नहीं है, बाद में आगे भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वाला ही रखते हैं। अभी मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें बताई है, लेकिन शुरुआत में मैंने बताया कि आप ऑटोमेटिक ही रख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो पूरा एड सेट, एड कैंपेन पूरा करने के बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए इतना समझ में आया आपको, इतना अगर समझ में आया तो आप यस करिए एक बार, इतना अगर आपको समझ में आया तो यस करिए कि हमें कैंपेन में, यानी कि हमारा जो गोल है उसमें क्या करना है, हमारा गोल है जो उसमें क्या लिखना है, ठीक है। आपका जो भी गोल है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक, ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि बहुत आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। उसके बाद में ऐड क्रिएटिव, ठीक है, ऐड क्रिएटिव में आप लिखिए, देखिए कि डू यू वांट हाउ डू यू वांट योर एड टू लुक, ठीक है, आपकी एड कैसी दिखनी चाहिए, आपकी एड कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, एड में क्या दिखना चाहिए, ठीक है, ये अपन देख रहे हैं। एड ए हेडलाइन, यहाँ लिखा हुआ है कि आप एक हेडलाइन लिखिए, मैंने यहाँ हेडलाइन पहले से लिखी हुई, मैं उसी को रख रहा हूँ, नई हेडलाइन लिख करके मैं नई भी हेडलाइन यहाँ लिखूंगा तो भी वही बात है, अभी मैं पुरानी को भी मैं यूज कर सकता हूँ। वी प्रोवाइड बिजनेस ट्रेनिंग न्यू एग्री स्टार्टअप एंड हेल्प देम फॉर ग्रो बिजनेस, मैंने यही लिखा है, ठीक है, मैं यही करवाना चाहता हूँ। मैं जो एडवर्टाइज कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ कि मैं एग्री बिजनेस की क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्टार्टअप को, ठीक है, और उनको हेल्प कर रहा हूँ उनका बिजनेस ग्रो करने में। चलिए मैंने ये लिख दिया, चलिए इसको मैंने ओके कर दिया कि चलो ये मेरा सही है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ आते ही मुझे क्या देना है, यहाँ मीडिया, मीडिया का मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट मीडिया का मतलब हुआ कि आप यहाँ फोटो दिया है, ये इस फोटो की जगह आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं उसमें चेंजेज में क्या क्या कर सकता हूँ, मैं चेंजेज में मैं मेरे पास में जितने भी फोटोज है इन फोटोज में से किसी भी फोटोज को मैं यूज कर सकता हूँ, मैं किसी भी फोटो का उपयोग कर सकता हूँ। अच्छा, चाहे तो फोटो की जगह मैं और किसी चीज का उपयोग कर सकता हूँ, वो है वीडियो, इमेज और वीडियो।
मैं चाहूँ तो मेरा कोई वीडियो डाल सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फोटो यानी कि इमेज, इमेज से ज्यादा अच्छा रिजल्ट वीडियो में आता है। आपने कुछ बोला हुआ है, लोगों को समझाया हुआ है, तो उसमें रिजल्ट ज्यादा आता है। और अगर आपके पास में इमेज है तो उसमें रिजल्ट कम आता है। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रांग बढ़िया सा इमेज भी अगर होता है तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो की तुलना में रिजल्ट थोड़ा कम आता है। ठीक है, ये आप समझिएगा। अब नेक्स्ट, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, तो मैं वैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं इस घी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसको मैंने सेलेक्ट किया? घी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आगे वाले को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और घी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं मसाले को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास में। तो मैं इस इन चीजों को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तेल को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं, और जो भी चीजें हैं मेरे पास में उन सब को मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। आई थिंक ये कितनी, 5 आइटम हो गई, तो छठी आइटम ये सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, 5 आइटम हो गई, एक मैंने कैंसिल की, तो बाकी की आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, अब मेरे पास में अभी 5 फोटोज आ गए हैं। मेरे पास में क्या आ गए? 5 फोटोज आ गए। हालांकि एक फोटो भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फोटो भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने 5 फोटो रखे हैं। ठीक है, वो 5 फोटो में क्या है, इस प्रकार के फोटोज 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 है। चलिए, ठीक है, अब मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर दिया। तो इधर देखिए साइड में, यहाँ इस साइड में, इस साइड में, ये जो हमारा हम कैंपेन तैयार कर रहे हैं ना, तो यहाँ साइड में देखिए ये सेटअप तैयार हो रहा है हमारा, ये सेटअप हमारा तैयार हो रहा है। चलिए मैं इसको दिखाते जा रहा हूँ साथ साथ में, आप देखिए कैसी एड दिखेगी। मतलब आपको दिख रहा है साइड में कि आपकी एड कैसी दिखेगी। चलिए, क्या आएगा दिख एड में? ऊपर आएगा नाम, पेज का नाम एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन, शेयर, शेयर्ड है प्रोफाइल। और प्रोफाइल में क्या लिखा है? नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है ये पैसे दे करके चालू की गई एड है। उसके बाद में नीचे जो हमने एड लाइन दी थी वो लिखी हुई है। उसमें लिखा है वी प्रोवाइड बिजनेस ट्रेनिंग न्यू एग्री स्टार्टअप एंड हेल्प देम फॉर ग्रो बिजनेस। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, नीचे जाते हैं। नीचे इस प्रकार के फोटो दिए हुए हैं। पहले घी का फोटो आएगा, उसके नीचे एनपीसीएल बिजनेस लिखा हुआ आएगा और व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट अपन चले, तो नेक्स्ट में ये मसाले का जो है वो फोटो आ रहा है, एनपीसीएल बिजनेस लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट्सएप का बटन दिया आ रहा है। इसके बाद में ग्रामोत्थान संकल्प करके कुछ हमने एक बनाया है, वो लिखा आ रहा है। उसके बाद में व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ आ रहा है। नेक्स्ट आप बात करें तो ये तेल का निशान, मतलब तेल के कुछ हमने फोटो दिए हुए हैं, वो आ रहा है, और उसके साथ में व्हाट्सएप का बटन आ रहा है। इधर देखोगे तो ये एक बिस्कुट का है, जो हमने एक विट्ठल जी नाम से एक बिस्कुट क्रिएट किया है, वो आ रहा है, और उसका फोटो नीचे, मतलब फोटो भी आ रहा है, नीचे व्हाट्सएप का बटन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में सी मोर, यानी कि आगे अगर कुछ देखना चाहे तो भी यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन अभी ये 5 फोटो हमारे पास में आ रहे हैं। ठीक, इस 5 फोटो के, पांचों फोटो का क्या होगा, ये क्रम वाइज एक 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 चलता रहेगा क्रोजल के तरीके से। और फिर यहाँ जो है नीचे लाइक का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, और शेयर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में नीचे देखिए, ये तो आएगा एडवर्टाइज में, ये तो सारी चीजें आएगी एडवर्टाइज में। अब नीचे नीचे क्या आ रहा है देखिए, नीचे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि भी एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट।
एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट में ये दिखा रहा है कि आपको पर डे 2.6 के टू 7.4 के पर डे इतना रिजल्ट, इतना रीच हो सकता है, यानी इतने लोगों को ये ऐड दिखाई जा सकती है। ठीक है, 2,600 से लेकर के 7,400 लोगों को ये ऐड दिखाई जा सकती है। चलिए, ये क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि अभी मेरा कैंपेन पहले से जो इतना मैंने डाला हुआ है उससे पहले इसने इन्हें ऑटोमेटिक सारी चीजें ले रखी है। वो सारी चीजें क्या ले रखा है कि मैंने जो ऑडियंस दिया हुआ है वो ऑडियंस भी इन्होंने पहले से, पुराना ऑडियंस मैंने जो दिया है वो लिया हुआ है। और दूसरा, बजट भी जो है वो मैं पहले जो दे चुका हूँ वो बजट भी इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन उसको अभी नहीं रखेंगे। अब इस ऑडियंस को और बजट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ कि अभी ये दिख रहा है एड में, अभी ये दिख रहा है, ठीक है। जैसे अपन और नीचे गए तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ ये इतना ही दिखेगा। अब हम क्या गए, हम यहाँ जाएंगे, जैसे कि हेडलाइन जो है यहाँ की, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ दिखा हुआ नहीं है। अभी आप देखिए, एनपीसीएल बिजनेस लिखा हुआ है और व्हाट्सएप लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर है वो यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर की साइड में नीचे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे के लिए खाली है। डिस्क्रिप्शन है, यहाँ आप देखिए डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। ये डिस्क्रिप्शन होता है जो यहाँ दिया हुआ है, ये वी प्रोवाइड बिजनेस ट्रेनिंग न्यू एग्री स्टार्टअप एंड हेल्प देम फॉर ग्रो बिजनेस। तो ये जो है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ दिख रहा है एड में। देखिए यहाँ हम देंगे, वो एड में कैसे दिखेगा, वो साफ साइड में दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे फोटो हमने दिया तो फोटो के नीचे हमें क्या देना होता है, हेडलाइन देनी होती है। फोटो के नीचे भी हमें क्या देना होता है, हेडलाइन देना होता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, स्टार्ट इसकी जगह मैं कुछ और चेंज कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, मैं मेरी ओर से लिखूं, इससे अच्छा है कि मैं चैट जीपीटी से भी करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं चैट जीपीटी से भी करवा सकता हूँ, लेकिन चैट जीपी ये क्या होता है, चैट जीपीटी से हम लिखवाते हैं ना, तो एडवर्टाइज में अट्रैक्टिव शब्द आते हैं। उनके साथ उन मतलब उनसे अगर हम काम करवाते हैं तो क्या आता है, अट्रैक्टिव शब्दकोश होता है उनके पास में, जितना हमारे पास में नहीं होता है। जितना अट्रैक्टिव हमारे पास में नहीं होता है, उससे ज्यादा उनके पास में अट्रैक्टिव शब्दकोश होता है। तो मैं इसी का सहारा लूंगा, इसी का सहारा लेकर के मैं आया, और आकर के मैंने चैट जीपीटी को, मेरे को सीधा बताना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है ये, ओके, लॉगिन का ऑप्शंस दिखा रहा है। अच्छा, लॉगिन का ऑप्शंस इसलिए दिखा रहा है कि मैं इसको यूज जो करता हूँ ना, वो इसमें नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कंफ्यूज होना रही है, ये जो है ना, इसकी जगह मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। यहाँ जैसे मैं चैट जीपीटी लिखूंगा ना, तो
अब जैसे मैं चैट जीपीटी पे आ जाऊंगा, यहाँ मुझे स्टार्ट का ऑप्शंस मिल जाएगा। चैट जीपीटी में आपको अपना अकाउंट बनाना जरूरी है। मैं लिख रहा हूँ फेसबुक एड्स डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन में डी ई होता है। डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ शुरुआत में लिख रहा हूँ GIVE, give a description, give a Facebook ad description and HEAD head LINE headline for organic product sale। मैंने इतना ही लिखा है कि मुझे एक डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन दीजिए। किस लिए? मैंने इतना ही लिखा है। क्या लिखा है? ऑर्गेनिक के लिए मुझे ये दीजिए हेडलाइन। और चलिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। मैं यहाँ चलो, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और ज्यादा बहुत सारी चीजें कॉपी मैं नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल C कर दिया, कॉपी हो गया। और अब मैं चलूंगा वापस मेरे एड कैंपेन पर। और यहाँ जैसे हेडलाइन और कॉपी, सॉरी, दोनों चीजें आ रही है, तो मैं ऊपर वाला जो है इसको मैं अभी मेरे पास में जो फोटो डाले उस हिसाब से ये सूट नहीं कर रहा है। ये डिस्क्रिप्शन उस फोटो के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है। तो अभी हमने नया डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया। अभी मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ आकर के डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने पेस्ट, दोनों चीजों को मैंने पेस्ट किया है। तो इसको मैं यहाँ से उठा लूंगा। इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, अभी मैं इसको यहाँ से उठा लूंगा। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया और डिलीट कर दिया। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी नहीं है। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ हम यहाँ आ जाते हैं और ये हमारी ओर से डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया है। अब देखिए, जैसे मैं ये कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन ऊपर से तैयार जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है आप देखिए। मैं हेडलाइन में कुछ क्या दिख रहा है देख लेते हैं। आगे उसमें उसमें दिखाई देगा हमें। ये जो है सेंड मैसेज में आप देखेंगे तो ये दिखेगा। क्या क्या दिख रहा है अपन देख लेते हैं। ये जो है लाइक पेज का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं नीचे से खींचूंगा ना, तो आप देखिए यहाँ, ये यहाँ आ रहा है। इतने सारे कॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, गेट डायरेक्शन का आ रहा है, अप्लाई नाउ का आ रहा है, बुक नाउ का आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस का आ रहा है, डाउनलोड का आ रहा है, लर्न मोर का आ रहा है।
ये बहुत सारी चीजें आ रही है। अब ये क्या होता है, इसमें ज्यादातर लर्न मोर कब दिया जाता है, जब आपका लैंडिंग पेज होता है। आप फिर लैंडिंग पेज का मतलब क्या हुआ कि फेसबुक पर आप एक लिंक दोगे और इस लर्न मोर के बटन पर कोई क्लिक करता है, तो उस क्लिक के नीचे आप एक लिंक दोगे और आप एक वेबसाइट का यानी कि एक वेबसाइट का एक पेज होता है जो लैंडिंग पेज कहलाता है। यानी कि कोई भी आदमी जब आपके एडवर्टाइज के लर्न मोर पे क्लिक करे और आपके बारे में उसको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप एक जानकारी का पेज प्रोवाइड कर सको। वो सीधा उस पर क्लिक करे और सीधा कहाँ जाए, लैंडिंग पेज पे चला जाए। तो वो लैंडिंग पेज के लिए आप लर्न मोर का बटन यहाँ कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। अभी आप फेसबुक की एड कैसे रन करनी है वो एक बार सीख जाओ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा लैंडिंग पेज कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो लर्न मोर का मतलब ये हुआ कि उस विजिटर को आपके बारे में और कुछ जानना है, तो आप लर्न मोर पर कर सकते हो। डाउनलोड, अगर ऐसी कोई चीज आप दे रहे हैं डाउनलोड करनी होती है, तो वो डाउनलोड का ऑप्शन होता है। आप सीधे यूजर से आपके कांटेक्ट पर कॉल करने का या आपसे संपर्क करने का, अगर आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो तो ये होगा कॉन्टेक्ट अस। आप किसी चीज को हाथों हाथ बुक करवाना चाहते हो तो आप बुक नाउ का हो सकता है। आप अप्लाई या बुक नाउ लगभग एक जैसा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। और गेट डायरेक्शन, अगर आप किसी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो गेट डायरेक्शन होता है। और आप हाथों हाथ कॉल करवाना चाहते हो तो हाथों हाथ कॉल का ऑप्शन आता है। तो चलिए कॉल नाउ का मैं ऑप्शंस दे सकता हूं, मैंने दे दिया कॉल नाउ का ऑप्शंस। और ऑलरेडी इन्होंने पहले से मेरे नंबर लिए हुए हैं क्योंकि मैंने पहले नंबर डाले हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो है वो हमारी एड ऊपर कैसे दिख रही है। हमारी जो एड है वो कैसी दिख रही है, ये देखिए। एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन और एम्ब्रेस, ये जो भी मैंने अभी वो कॉपी किया था वो इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, ऑर्गेनिक लिविंग, सस्टेनेबल शॉपिंग एंड हेल्थ, हेल्दी चॉइस ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी है मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, लेकिन आपको, आप जब भी ऐड शुरू करो आप इसको पढ़ना। अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पढ़ना। कई बार क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, तो वो भी चीजें आ जाती है। अगर हमें नहीं ठीक बैठती है तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है ना। अच्छा, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी में भी आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए मैंने अंग्रेजी फटाफट इससे लिखवा ली। अब चलिए नीचे चलते हैं। नीचे टॉप प्योर एंड नेचुरल ओ लिखा है, ऑर्गेनिक पूरा नहीं आया, पूरा ऑर्गेनिक इसमें नहीं आया है, नेचर ऐसे कुछ लिखा है। ठीक, तो मैं यहाँ कुछ चेंजेज करना चाहूंगा, मैं इसमें कुछ चेंजेज करना चाहूंगा। मैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये, मैंने ऑर्गेनिक शॉप लिख दिया, या मैं स्टोर लिख देता, स्टोर, ऑर्गेनिक स्टोर। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा, ऑर्गेनिक स्टोर। इससे क्या हो जाता है, बस ये कम लाइनें ले रहा है तो कम लाइनें हमने दे दी। ऑर्गेनिक स्टोर, या एक काम करते हैं ना, ये तो ऑलरेडी फोटो ही दिए हुए, तो हम या ऑर्गेनिक स्टोर की बजाय हम देते हैं, या बढ़िया सा हम दे देते हैं देसी घी। इसको पूरा नाम ही देते हैं देसी काऊ, या काऊ का लिखने के लिए काउज लिखना होता है तो हम वो लिख देते हैं काउज घी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया देसी काउज घी।
ओके, घी के लिए सॉरी जी, और देसी काउस घी लिख दिया। ठीक है, दूसरा जो है उस पे भी मुझे हेडलाइन चेंज करनी है, तो इसमें मुझे क्या लिखना है? ऑर्गेनिक स्पाइसेस, ऑर्गेनिक क्या आ रहा है? स्पाइसेस, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पाइसेस, और उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड सेल। मैंने यहाँ लिखा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड सेल, और यहाँ लिखा है ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल्स, और यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक फ्लोर, बिस्किट्स। बिस्किट्स की स्पेलिंग नहीं आती है, तो आप इसको यहाँ आकर के टेस्ट कर सकते हैं बिस्किट की स्पेलिंग। एक मिनट। बिस्कुट ऐसा भी लिखे तो क्या आ रहा है? स्पेलिंग सजेशन, ओके, ये सारी चीजें हमने कर दी। ठीक है, देखिए हमने ये सारी चीजें कर दी, तो आप देखिए यहाँ सब चीजें ऑलरेडी तैयार हो गई है। यहाँ से हम यहाँ जैसे ही चेंज करते तो यहाँ ये जो एडवर्टाइज में कैसे दिखेगी वो आपके सामने आ गई है। एडवर्टाइज में कैसे दिखेगी वो आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब आप देखिए यहाँ घी का जो फोटो है उसके नीचे देसी काउस घी आ गया, और ऑर्गेनिक स्पाइसेस आ गया। ये मसाला का जो फोटो उसके आगे, सॉरी ये हर्बल है, ये हर्बल है न कि मसाले, नहीं मसाले और हर्बल शामिल है। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड हर्ब लिख सकते हैं। चलिए उसको चेंज कर लेंगे। और ये जो है वो यहाँ प्रोडक्ट ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक ऑयल्स, और यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फ्लोर बिस्कुट। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट चलते हैं। ये फोटो, यानी कि ये मैंने मेरे मोबाइल नंबर डाल दिए। आप चाहे तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपका जो मोबाइल है वो इसमें आपके मोबाइल नंबर डालने हैं। ठीक है, और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लेवरेज फेसबुक डाटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशन टू पीपल व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव। इसको इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसको आप ऑन रख सकते हैं। और स्पेशल एड कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं? दिस इज दिस एड अबाउट एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, यानी कि हम यहाँ किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं।
तो इसको अगर ऑन करोगे तो क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें पूछेगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी ऐड करेगी, लेकिन हमें वो नहीं करनी। हम किसी को क्या कर रहे हैं, ऐड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको समझ लीजिएगा, गूगल से डाल करके उसका समझ, जैसे ये एम्प्लॉयमेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए इसको, तो क्या कर सकते हैं आप, गूगल में इसका अर्थ निकाल करके देख लेना, ठीक है ना। अंग्रेजी थोड़ी इस प्रकार से है कि अगर समझ में नहीं आती है तो आप क्या करोगे, आप उसमें डाल करके गूगल में और इसका अर्थ निकाल के समझोगे। चलिए नेक्स्ट, एडवांटेज एंड ऑडियंस। यहाँ ऑडियंस के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ लोकलिटी इंडिया लिखा हुआ है, मिनिमम 18 एज है, और एडवांटेज एंड ऑडियंस ऑन लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। एडिट करके मेरे को मेरी वेबसाइट अगर ऑल को दिखानी है तो मैं ऑल लिखूं, मेरी वेबसाइट अगर मुझे मैन को दिखानी है तो मैन कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट ओनली फॉर वुमन को दिखानी है तो मैं वुमन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में जो प्रोडक्ट है वो मैं चाहता हूँ कि लोग यानी सब देखे, मैन भी देखे वुमन भी देखे, तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है। आया समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार बीच में पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बार बार बीच में पूछ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप सवाल कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है ना। कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो चैट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो ये मैं ऑल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वुमन और मैन का मैं ऑल कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम ये चलते हैं कि लोकेशन क्या देना है आपको, लोकेशन क्या देना है, यानी कि कौन से एरिया में आप ऐड चलाना चाहते हैं। आप अपना एरिया चुन सकते हैं, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी इंडिया चुना, यानी कि पूरे भारत में हम ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप चाहे तो भारत से बाहर किसी देश में भी दिखाना चाहे तो भी चला सकते हैं, भारत के अलावा जहां भी चाहे आप चला सकते हैं, भारत के अंदर भी आप किसी अलग अलग एरिया को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एरिया को आप दिखा सकते हैं। और मैंने यहाँ इंडिया लिखा है, मैंने यहाँ इंडिया लिखा है, तो मैं इसकी जगह मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश ये भी लिख सकता हूँ। राजस्थान में भी मैं जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, झालावाड़ जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। सांचौर भी लिख सकता हूँ, बाड़मेर भी लिख सकता हूँ, ये मैं चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ, दोनों चीजें होती है इसमें। इसमें किसी एरिया को हम कैंसल करना चाहते हैं, जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, इंडिया में ऐड देना चाहता हूँ, लेकिन इंडिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, तो उन एरिया को मैं क्या कर सकता हूँ, उस एरिया को मैं निकाल भी सकता हूँ इसमें से, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ आती है। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से किसी पर्टिकुलर एरिया को मैं अगर करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ ऑप्शंस में दिखा रहा है कि अकोटा, अकोटा करके कोई है, अचलपुर, अकोला, नंदूरा, जलगांव, ये जो है ये पूरा महाराष्ट्र का कोई एरिया दिखा रहा है। तो हम इसको इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम खींच करके, ऐसे खींच करके हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। छोटा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह को हम कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं खींच करके मैं कहीं से भी किसी भी जगह को मैं यहाँ ले सकता हूँ। आया समझ में, मैं यहाँ ऐसे
किसी जगह को ले सकता हूँ। जैसे मैं हमारी ओर जा रहा हूँ तो ये महसाना, सिद्धपुर, पाटन, डीसा, आबू रोड, और ये मैं इधर आ गया धानेरा, और ये आ गया सांचौर। अब मैं यहाँ सांचौर को पर्टिकुलर, यहाँ मैं एक पिन ड्रॉप कर सकता हूँ। पिन ड्रॉप यहाँ मैंने कर दी सांचौर पे। ये सांचौर पे पिन ड्रॉप कर दी, और पिन ड्रॉप करने के बाद में ये 16 किलोमीटर सांचौर के चारों और 16 किलोमीटर ये एडवर्टाइज दिखाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बड़ा 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 करके करके 80 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया में कर देता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सराउंडिंग एरिया 80 किलोमीटर रख दिया। 80 किलोमीटर में मेरा जो है ये एरिया पूरा आ गया। आप देखिए, ये जो सांचौर के बाद का जो थराद, पालनपुर और आबू रोड, और ये पूरा का पूरा गुजरात, राजस्थान, राजस्थान का जालोर, बाड़मेर तक, लगभग बाड़मेर का आधा भाग, सांचौर का पूरा, ये पूरा आ गया। ठीक है, मैं दूसरा अगर पिन ड्रॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। मैं उदयपुर में किया, मैंने उदयपुर में करके मैंने इसको 16 किलोमीटर को मैंने 80 किलोमीटर कर दिया। 80 किलोमीटर हो गया। अब मेरा एक ऐड तो मेरी चल रही है सांचौर के आसपास, दूसरी ऐड चल रही है मेरी उदयपुर की साइड। अब मैं चाहूँ तो इसी ऐड को मैं पालनपुर में भी ड्रॉप कर सकता हूँ। मुझे पता है कि पालनपुर एरिया है वो यहाँ ऐसे आ रहा है, तो मैं सिद्धपुर पे करता हूँ। और सिद्धपुर के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यानी कि थोड़ा क्या, पूरा बड़ा कर देता है, जितनी कैपेसिटी 80 किलोमीटर की। अब आप देखिए मेरी ऐड यहाँ से इन तीन जगहों पर चल रही है। मैं चाहूँ तो जोधपुर भी मैं पिन ड्रॉप कर सकता हूँ। मैंने डाला जोधपुर और मैंने यहाँ कर दिया पिन ड्रॉप, और मैंने इसको कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया, 80 किलोमीटर कर दिया। मैं इस टाइप से भी चाहूँ इतनी जगह मैं पिन ड्रॉप कर सकता हूँ। आया समझ में? मैं चाहूँ उन जगह पर क्या कर सकता हूँ, पिन ड्रॉप कर सकता हूँ। आई। अब मैं चाहूं कि मुझे एक ऐड मुझे जो है वो पाकिस्तान में देनी है, तो भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान वाले लोग ऑर्गेनिक क्या खाएंगे, जब उनके देश में ऑलरेडी पहले से जो प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ नहीं चलेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि चलो पाकिस्तान को छोड़ दिया, इस एरिया को छोड़ दिया, यहाँ जो एरिया ठीक लगे। जैसे हमने लंदन गए, लंदन जा करके मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक लोकेशन पकड़ लिया। कौन सा लोकेशन पकड़ना है मुझे, ये लोकेशन ठीक लगा, एग्जैक्ट लंदन के अंदर मुझे ये लोकेशन ठीक लगा, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ जाके पिन ड्रॉप कर दिया। अब मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, 80 किलोमीटर कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। आया समझ में? ऐसे मैं कर सकता हूँ। अब देखो, एक ऐड तो मेरी लंदन चल रही है और बाकी की ऐड मेरी इंडिया में चल रही है, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद की कुछ ऐड है मैं अमेरिका में चला सकता हूँ। मैं अमेरिका में भी मेरी ऐड है वो चला सकता हूँ। इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। ये जैसे अमेरिका आ गए हम, और अमेरिका आकर के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दोनों में से अपन ये आ गए। और एक मेरी ऐड है वो मैं न्यूयॉर्क में चलाना चाहता हूँ। मैं कहाँ चलाना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क में चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क आकर के मैं यहाँ आकर के मैंने इस शहर को, या यॉर्कशायर नाम का जो है शहर, और इसके आसपास में चला लेता हूँ। अब इससे क्या हो जाएगा कि मेरी जो ये एड मैं यहाँ दिखाऊंगा ना, तो यहाँ से 16 और ये 80 किलोमीटर का एरिया है वो मैं कवर कर सकता हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे, मेरी ये बोस्टन है, अल्बेनी है, और ये जो जो जगह है मैं जहाँ, कोलंबस है, ओटावा है, प्योर। चलिए, तो इस प्रकार से आप ऐड का जो है एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इसको मैं नहीं करता हूँ, इसको मैं अभी जो मैंने किया है ना, इसको मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अमेरिका में, मुझे इंग्लैंड में नहीं चलानी है ऐड, क्योंकि मैं वहां से, मुझे अगर कोई कस्टमर भी आते हैं तो मैं अभी वहां भेज नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, मैं वहां भेज नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है, ये जो एरिया है ऐसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ जो ऐड लिखी हुई है ना, उस ऐड को मैं कैंसिल ऐसे कर सकता हूँ, इस पे कैंसिल करूंगा तो वो ऐड कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से ये हो गया हमारा काम लोकेशन का। डिटेल टारगेटिंग में हम ऐसे ब्राउज में जाकर के डिटेल टारगेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है कि आपका जो क्षेत्र है वो एजुकेशन का है, फाइनेंस का है, लाइफ इवेंट का है, पार्ट पेरेंट्स का है, रिलेशनशिप का है, वर्क का है, किसका है। तो हम इसमें से किसी डिटेल टारगेटिंग को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये आप इसमें भी ले सकते हैं, बिजनेस, फूड एंड ड्रिंक, हम इसको ले सकते हैं, फूड एंड ड्रिंक को, फैमिली एंड, इसमें से कोई भी प्रकार का आप एक ले सकते हैं। जैसे हमारा अभी जब मैं इसे देखूं तो मुझे क्या है, फूड वाला सेट बैठता है कि फूड। अच्छा, अब यहाँ फूड भी हमने लिया है तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आ रही है, इसमें फूड में कौन कौन सी चीजें आ रही है वो इसमें दिया हुआ है। तो आप इसमें से भी चूज करके अपना फूड, रेस्टोरेंट और शॉपिंग एंड फैशन, मैं इसको फूड एंड ड्रिंक को ले रहा हूं। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी सब कैटेगरी दिखा रही है कि इसमें फूड में क्या है आपके पास में, मैं लिखा ऑर्गेनिक फूड है मेरे पास में, क्या है, ऑर्गेनिक फूड है मेरे पास में। तो इस प्रकार की मैं पर्टिकुलर मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया और मैं चला गया। ऐसे आप चाहे तो देखो, यहाँ लिखा है, चलिए यहाँ आया हुआ है ऑर्गेनिक फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैं इस प्रकार से इसको इसको सेव ऑडियंस कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने, ऑडियंस को सेव कर दिया। आप देखिए ना, एक चीज और हो गई, यहाँ मैंने सारी चीजें सेव कर दी है, खेरालू अहमदाबाद, और ये खेरालू हो गया, ये खेरालू का 80 किलोमीटर एरिया, ये पूरा पूरा दिखा रहा है कि आपकी कहाँ का ऐड चल सकती है। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट में यहाँ से एक और चीज करना दिखा रहा हूँ आपको कि आप ऑडियंस एज कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी दिखाई दे रहा है इसमें कि 18 से 65 वर्ष की एज। तो आप अगर चाहे कि नहीं, मैं 18 की एज में तो कोई मेरा प्रोडक्ट परचेज करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो खाना पीना वाला प्रोडक्ट है। आमतौर पे खाने पीने की चीजें है वो घर पे जो यूज होने वाली चीजें है वो 18 की उम्र के लोग कम चूज करते हैं। उसमें हमें चाहिए कम से कम 30 की एज के बाद के लोग। तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद में मैं कहूँ कि चलो 65 के बाद के लोग तो इस पे इंटरेस्ट रखते नहीं है, तो मैं इसको 60 कर सकता हूँ कि चलो 60 तक लोग है उसको परचेज का काम किनका होता है, 30 से 60 के बीच के लोगों का होता है, तो मैंने इसको कर दिया। मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसमें आप 18 भी रखोगे और उधर 65 भी रखोगे तो कोई ऐड में कोई विशेष अंतर होने वाला नहीं है, आपका टारगेटिंग एरिया बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी ऑडियंस सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में इसको, ऑलरेडी मेरा ये और ऑडियंस सेव है, तो ये हो गया।
तो ये हमारा टारगेट हो गया है, पीपल इन योर लोकल एरिया, पीपल यू चूज थ्रोट टारगेटिंग, इसको हमने क्रिएट कर दिया है। और नेक्स्ट, डेली बजट। आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है, चूज व्हेन दिस एड विल एंड। आपकी एड कब एंड होगी वो भी आप चूज कर सकते हैं। रन दिस एड कंटिन्यूसली। अब ये मेरी कंटिन्यूसली जो लिखा है इसको मैं चलिए इसको अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, मैं एंड का ऑप्शन इसमें दे सकता हूँ। चूज व्हेन दिस एड विल एंड। आपकी एड कब एंड हो सकती है, 4 जनवरी को मेरी एंड हो, मतलब करनी है मुझे। यानी कि ये क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आपकी एड कितने दिनों तक दिखानी है वो आप कर सकते हैं। जैसे मेरे 7 दिन की जगह मैं इसको 6 दिन को करूंगा तो 3 जनवरी को एंड हो जाएगी। मैं 5 दिन करूंगा तो मेरी 2 जनवरी को एंड हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ इसको और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको 15 दिन की करता हूँ। तो 15 दिन की करता हूँ तो 12 जनवरी तक मेरी एड चलेगी। मेरी एड है वो 12 जनवरी तक चलेगी। ऐसे आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है। अब इंक्रीज लिमिट, आप लिमिट देना चाहते हो कि मेरा ये जो है 12 दिन यानी 15 दिन की तो ऐड है, लेकिन 15 दिन की ऐड को मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 1,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। तो ये लिमिट भी आपकी हो गई, आपकी 1,000 की लिमिट हो गई। क्या होगी, ऐड फंड। अभी तो फंड ऐड नहीं हुआ है इसलिए ये कैंसिल दिखा रहा है, ये ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा है। अभी मैं फंड ऐड, यहाँ जैसे आप इस पे स्कैनर करोगे और पेमेंट डालोगे तो ये पेमेंट आ जाएगा, इसमें पेमेंट आ जाएगा। इसमें आपको ऐड का जितना खर्चा होता है उतना ही पेमेंट डालना है शुरुआत में, क्योंकि ज्यादा डालोगे तो ये चलता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। ये ऐड चलती रहेगी, बंद आपसे होगी नहीं, और आपका खर्चा चला जाएगा, यानी पैसा चला जाएगा, खर्चा हो जाएगा और उसका रिजल्ट ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए अभी छोटा अमाउंट डाल करके उतना ही आपको पैसा डालना है, कम अमाउंट डालना है और कम टाइप से आपको शुरुआत में छोटा अमाउंट डाल करके इसको करना है। चलिए अब यहाँ आ रहा है देखिए, यहाँ आ रहा है खर्चा। टोटल सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है पैसों पर, दुनिया चलती है पैसों से। ठीक है। खर्चे जो भी है वो मतलब एडवर्टाइज जितनी भी है वो सारी की सारी एडवर्टाइज डिपेंड करती है पैसों पर, कि आप पैसा कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उस पे ये डिपेंड होता है। अभी मैं 85.225 यानी कि 85.25 रुपए में पर डे लिमिट दे रहा हूँ। मेरी जो पर डे की लिमिट है वो ये है, रीच पर डे। तो इसमें एस्टिमेटेड लिखा हुआ है कि 1800 से 5100 तक लोग आपके आ सकते हैं, देख सकते हैं। कम से कम 1800 और ज्यादा से ज्यादा 5100, तो ये हो सकता है। ठीक है, कितने लोग, कितने में, 85 रुपए में। अब मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, 85 की जगह मैं इसको, चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं पर डे 100 रुपये कर रहा हूँ। मैं कितना कर रहा हूँ, पर डे 100 रुपया। आप देखिए, पर डे 100 रुपया करते ही यहाँ 1800 जो नीचे था उसका 2100 हो गया, और यहाँ जो 5100 था उसकी जगह 6,000 हो गया। तो जैसे मैंने अमाउंट बढ़ाया तो यहाँ 2100 से 6,000, यहाँ साइड में दिख रहा है, इतने लोगों तक आपकी एड जा सकती है। ठीक है, कम से कम 2100 लोगों तक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 6,000 लोग तक जा सकती है। ठीक है, अब मैं इसको 500 कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 500 कर देता हूँ, कि मैं पर डे 500 रुपये खर्चा करना चाहता हूँ। पर डे मेरा 500 रुपये का खर्चा हो, और मेरे को 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन ऐड चलानी है। तो 15 दिन की ऐड हमने चलाई, 500 रुपये पर डे खर्चा आया। तो क्या होता है कि पर डे अगर 500 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं तो 10,300 लोग पर डे देख सकते हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 29,800, यानी समथिंग 30,000 लोग देख सकते हैं। यानी 10,000 से 30,000 के लोगों तक ये ऐड जा सकती है। ठीक है, और टोटल अमाउंट है वो आपका आया है 8,850 रुपए।
₹8,850 टोटल अमाउंट आपका दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। आप चाहे ऐसा बजट यहाँ सेट कर सकते हो, आप जितना खर्चा डालोगे, जितना घी डालोगे, उतना चूरमा बनेगा। ठीक है ना। तो आपको कैसा घी डालना है, शुरुआत में आपको कम डालना है, 80 85 से 100 रुपये, 85 से कम होगा नहीं शायद पर डे। 100 रुपये के हिसाब से आप करो, 100 रुपये से 5 दिन का कर दो, 500 रुपये डाल दो, और एक बार पूरा 5 दिन का एड एनालिसिस करके देख लो। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हमने फिक्स कर लिया, चलिए मान लीजिए 500 रुपये हमने फिक्स कर लिए। अब यहाँ आए हम आकर के एडवांटेज एंड प्लेसमेंट है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, और पिक्सल का ये पिक्सल वगैरह इस पे हमें कुछ करना नहीं है। पेमेंट, अब लास्ट होता है पेमेंट। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एड पेमेंट करना है। क्या करना है, पेमेंट, यानी कि जैसे ही आपने वो एड क्रिएट की, तो आपको यहाँ अमाउंट दिख रहा है कि ₹8,850 आप इसमें डालो। आप डालोगे इतना तो आपकी एड चालू हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट, बैक, नेक्स्ट नहीं बैक, बैक करके मैं इसको अमाउंट को कर रहा हूँ चेंज आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ कर रहा हूँ ₹100 पर डे, ₹100 मैंने कर दिए। अब आप देखिए, पर डे ₹100 मैंने कर दिए। ₹100 के बाद में मैं सीधा एड फंड में आया। आप देखिए अभी 8,800 जो दिख रहा था, वहां अब दिख रहा है ₹1,770। कितना दिख रहा है, ₹1,770। अब एक और चीज मैं कैंसिल कर रहा हूँ, एक और चीज कर रहा हूँ चेंजेस। क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो डे 15 है, इसको मैं डे 5 कर देता हूँ। ये घुमा करके मैंने इसको 5 डे कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, डे भी कम कर दिए, दिन भी मैंने कम कर दिए, और रुपए का अमाउंट है वो भी ₹100 कर दिया। और मैं फिर यहाँ एड फंड करूंगा, तो यहाँ दिखेगा ₹590। कितना दिखेगा, ₹590 यहाँ आपको डालने हैं। कितने डालने हैं, ₹590 डालने हैं, और ₹590 से आपको ऐड शुरू करनी है। अब ₹90 क्या है, पर डे ₹100 का खर्चा है। पर डे ₹100 का खर्चा है, तो 5 दिनों के ₹500 हो गए। लेकिन ₹90 जो है वो चार्ज है, ₹90 ऊपर का जो है वो चार्ज है। तो वो जीएसटी वगैरह जो चार्ज होता है वो चार्ज है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से फिर अब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को आप नेक्स्ट करके कर सकते हैं। चलिए, आया समझ में यहाँ तक। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, तो ये अमाउंट आपको ऐड करने के बाद में यहाँ ऐड को पब्लिश करना है। जैसे इस पे पब्लिश करोगे आपकी ऐड शुरू हो जाएगी। आपकी ऐड है वो शुरू हो जाएगी। अब मैं कल आपको दिखाऊंगा एनालिसिस। एनालिसिस, अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो ठीक है। देखो मेरा अभी 1 तारीख तक ये रहेगा कि अभी मैं कभी अभी हमारा एक कैंपेन चल रहा है। हम ऑयल मिल, यानी छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, उन गाँवों में, उन गाड़ियों से तेल खरीदना प्रारंभ किया है हमने। तो हमारा विजिट रहता है। कई बार लेट सेट हो जाता है, कई बार कहीं रुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है कि कई बार कहीं रुकना पड़ता है। कई बार हमें भी लेट हो जाता है, तो सुबह जागने में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, 1 बजता है 2 बजता है, आते आते दूर चले जाते हैं, रिटर्न आते आते समय हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर सुबह वाली जो है वो क्लास नहीं कर पाता हूँ। ऐसी स्थिति होती है 1 तारीख तक। 1 तारीख तक वो होगी, उसके बाद में भी कभी कभी होगी। तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। और चलिए, इसके लिए आपको डिस्टर्ब भी होना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कब मैं कर रहा हूँ क्लास, कब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 1 तारीख तक तो ये फिक्स रहता है कि इसमें 1 तारीख तक तो हमें दौड़ा भागी करनी है। उसके बाद में भी कभी कभार होता रहेगा। चलिए, तो अब ये आपका, ये एडवर्टाइज वाला जो काम है, वो अब आप इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो आप, आज मैं आपको भेज देता हूँ। और इस रिकॉर्डिंग को देख देख करके आपको करना है। ठीक है ना, ये एडवर्टाइज की प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट में ऐड फंड करके पब्लिश मत करना, लेकिन एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐड फंड नहीं करना है और पब्लिश नहीं करना है। उससे पहले 2-3 बार ऐड को
आप नया नया बनाइए, तैयार करिए, और ये सारी चीजें करने के लिए आपको कैनवा की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों में आपको फोटो अट्रैक्टिव करने के लिए ये सारी चीजें जो करने के लिए आपको कैनवा की जरूरत पड़ेगी। तो जिसके पास कैनवा नहीं है और वो कैनवा चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर लेना, ठीक है। और कैनवा में भी आपको कौन सा कैनवा चाहिए? फ्री वाला नहीं, पेड वाला कैनवा चाहिएगा, ठीक है ना। अच्छा फोटो दिखने के लिए, अच्छी एड दिखने के लिए आपको कैनवा का प्रो वर्जन चाहिएगा। तो उसके लिए मेरे से आप संपर्क कर लेना, जिनको भी चाहिए। और बाकी जो है वो आप प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, बहुत सारे फोटो बना दीजिए एक बार, बहुत सारे फोटो, अलग अलग फोटो बना करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, मैं इसके लिए अब आपसे एक राय मांगता हूँ। वो ये है कि आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया तो अब आप यस की जगह हाँ लिखिए, हाँ। या फिर अगर क्लियर हुआ है तो आप सी सी लिखिए, क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर, सी सी लिखिए, सी सी क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल हीरे की तरह चमकता हुआ क्लियर। अभी तक एक ही हनुमान सिंह जी का ही सीसी हुआ है, बाकी किसी के अभी सीसी नहीं है। विपुल भाई का अभी थोड़ा हाँ हुआ है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। विपुल भाई अभी हाँ कह रहे हैं क्योंकि सुबह एक दो बार इनके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आना जाना शुरू हुआ था, तो हो सकता है बीच में भी नेटवर्क प्रॉब्लम आई हो, इसलिए कह रहे हैं हाँ, पूरा क्लियर नहीं है। चलिए, पारसाराम जी का भी हो गया क्लियर। अब तीनों का क्लियर हो गया, एक बच्चे हैं। चलिए फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे। कल देखिए, मैं अगर मैसेज कर देता हूं आपको, एक बार आप 7 बजे, एक बार आप 7 बजे मैसेज देख लेना। अगर मेरा मैसेज आया है तो आपको ज्वाइन कर लेना है पक्का, और नहीं आया है तो भी आपका 7 बजे जगना तो हो ही जाएगा इसके बहाने। तो ये रखना है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है 1 तारीख तक, और 1 तारीख के बाद में भी कभी कभी। तो थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलिए, ताकि मैं भी मेरा कुछ काम कर सकूं। और चलिए, किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? चलिए, सवाल किसी का नहीं है तो अब मेरा सवाल है। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि हेलो। आप अनम्यूट करके, हाँ जी बताइए। हाँ जी। हो सके तो आज नाइट को बता देना कि कल क्लास है या नहीं। आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, क्या बोला आपने? अ, कल की क्लास के बारे में आज नाइट में हो सके तो बता सकते हो। नाइट नाइट में में। मैं बता दूंगा। हाँ, 10-11 बजे। हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज कर दूंगा आपको नाइट में। हाँ, पहले से क्लियर हो जाता है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, मैं पहले से नाइट में ये बता दूंगा कि कल क्लास है या नहीं है, ठीक है ना। और ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अगर लिंक आ गई तो कल क्लास है ये, ठीक है ना। मैं नाइट में ही लिंक भेज दूंगा आपको 10-11 बजे से पहले पहले, ठीक है ना। चलिए, अब मेरा सवाल ये है आपसे, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको मजा आया क्या? अगर आया तो खाली हाँ में नहीं, आपको कैसा लगा थोड़ा बहुत बताइए। सबको बताना है, सबको बताना है, बोलना है कि आपको कैसा लगा। एडवर्टाइज का जो आप सिस्टम देख रहे हैं उससे आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया बहुत कुछ, कैसा? थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बताइए, एक एक करके बताइए। शुरुआत में करता हूँ हनुमत सिंह जी से। हनुमत सिंह जी, आप बताइए, आपको एडवर्टाइज का ये जो क्लास देख करके क्या लगा, कैसा लगा, समझ में आया, कितना आया?
सर बहुत अच्छा लगा, और समझ में भी आया अपन को जो इस तरह से प्रचार करना है अपने क्षेत्र में, तो वो लंबे अपने घर वैसे से ही लंबे क्षेत्रों में प्रचार हो जाएगा इससे अपना, हम्म, और कम खर्चे में हो जाएगा। बिल्कुल कम 590 रुपये में हो जाएगा 5 दिन तक। हाँ। और हाँ, अगर और आपने कहीं सात आठ जाना, हजार कहीं रुपये डाल दिए, ऐसे अगर मान के आपने, चलो भाई 20 किलोमीटर गए कहीं, तो 20 किलोमीटर का ये खर्चा लगभग आता है 100 रुपये ही आ जाता है। 20 किलोमीटर की एरिया में कर पाएंगे अपन, और पूरी एरिया नहीं घूम पाएंगे फिर भी। हम्म, सही और बात जो है। अपन, हाँ, तो लंबे कहीं पर भी कर सकते हैं अपन मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश ही नहीं, आप पूरे भारत में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल में जो अपने कैपेसिटी है उसके हिसाब से बता रहे हैं सर, है ना। सही बात है जी। हम्म। ठीक है। और बड़ा चित्र हो जाएगा, और बड़ा होगा तो फिर तो अपन इंडिया में घूमेंगे या नहीं। हाँ बिल्कुल, भाई आप अपना प्रचार कहीं पे भी कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे प्रोडक्ट है, उसको ऑनलाइन कैसे आप अपने ऑनलाइन स्टोर बना करके उस पे सही है सर। आपको समझाऊंगा। ओके ठीक सर। है। ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपको आगे में समझाऊंगा, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट से पहले सादी वेबसाइट आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक सर। सादी वेबसाइट ओके। आपकी क्लियर हो जाए, उस पे आप यूज टू हो जाए, तो फिर बाकी की चीजें मैं बताऊंगा। क्या होगा कि आपको ये अगर सादी वेबसाइट अच्छे से समझ में आ जाती है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो वो जो ई कॉमर्स आपके लिए हार्ड नहीं लगेगी। सही है सर। तो चलिए, इन सब के लिए, बहुत हाँ, तैयारी करते रहिए। और कुछ चीजों में देखो, फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में वही मिलता है जो पहले से लोगों ने छोड़ के रखा है। जो अच्छे, जिन्होंने खर्चा किया है वो लोग छोड़ के जाते हैं। छोड़ के क्या, कोई कोई क्या जाता है, कचरा। कोई अगर 15-20 जने कहीं बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भोजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर वो छोड़ के वहां क्या जाएंगे, कुछ कचरा, कुछ जूठा, वो चीजें छोड़ के जाएंगे। तो हमें फ्री में कुछ नहीं मिलता। उसके लिए हमें जहां भी लगे आपको वहां कुछ न कुछ डालना होता है। जिनको भी कैनवा चाहिए मेरे से पर्सनल संपर्क कर लेना, पर्सनल मैसेज कर लेना। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि 2,999 रुपये में मैं लाइफ टाइम कैनवा आपका एक्सेस करवा दूंगा, लाइफ टाइम एक्सेस करवा दूंगा। लेकिन मैं लाइफ टाइम को 2 साल तक का ही, अगर मैं कहता हूँ कि चलिए ये कैनवा और ये सारी चीजों पे ज्यादा मैं भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कह दूं कि 2 साल भी चलेगा तो भी 4-4 8 हजार रुपये आपका खर्चा आता है। और उसकी जगह में 2,999 यानी कि 3 हजार रुपये में अगर आपका कैनवा हो रहा है, 2 साल भी चलेगा तो भी हमारा कैनवा वसूल है। ये कह रहे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम चलेगा तो अच्छी बात है, 2 साल भी चला तो हमारा वसूल है। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो है, 1 तारीख 1 तारीख 2025 के बाद में कैनवा की प्राइस, कैनवा प्रो यानी जो मैं ले रहा हूं अभी आपसे 2,999 रुपये, क्योंकि मुझे सस्ते में मिल रहा है। और मैं आपको और एक जानकारी दे दूं, ये 5,000 रुपये में हो जाएगा। ये 1 तारीख के बाद में ये मैं नहीं दे पाऊंगा सस्ता, क्योंकि मेरे भी आगे से इस पर और ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। यानी ये 5,000 यानी 4,999 हो जाएंगे 1 तारीख के बाद। इसलिए अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर अगर किसी को लेना है तो 1 तारीख तक आप ले सकते हैं, फिर 5,000 हो जाएंगे इसकी प्राइस। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट, पारसाराम जी और विपुल भाई, उसमें से पारसाराम जी आप बताइए। सर बहुत अच्छा। एड के बारे में पहले अपनी जो 30 दिन की क्लास थी उसमें भी अच्छा समझाया था, और अभी वो वापिस आराम से पढ़ करके चलकर। उस क्लास से लेकर के, पारसाराम जी मैं बीच में बोल रहा हूँ, उस क्लास से लेकर के 30 दिन की क्लास से लेकर के अभी 90 दिन की क्लास में भी 55 दिन हो गए हैं। आज दिन तक एक चीज अभी सुधरी नहीं है, वो है आपका नेटवर्क।
हाँ सर, नेटवर्क नेटवर्क का इश्यू तो है ही सर। हाँ, तो आपकी आवाज कट रही थी बीच में। हाँ हाँ, हो सकता है सर, ये नेटवर्क का तो इश्यू चलता ही है। हाँ काफी तो, सुधार किया, अब तो जियो फाइबर ही लगाना पड़ेगा। हाँ जियो फाइबर लगा दीजिए, ज्यादा महंगा नहीं है, और महंगा नहीं हाँ पड़ेगा अगर इसका सही उपयोग हुआ तो। हाँ, नहीं अब तो यही है ऑप्शन, बाकी तो मैंने ये राउटर वगैरह लगा के देख लिया है। एक चीज और मैं सबके लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं, मैंने एक चीज और शुरू की है कि हम एक कैंपेन कर रहे हैं, यानी कि एक एजेंसी, डिजिटल एजेंसी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो डिजिटल एजेंसी में जो भी आप में से जो भी एक्सपर्ट बनेगा और जिसको काम चाहिएगा, तो वेबसाइट बनाना वगैरह वो काम हम दे देंगे आपको। और आपको एक फिक्स दे देंगे कि वेबसाइट बनाने के पीछे आपको 2,000, 3,000, 4,000 जो भी है वो एक अमाउंट बना देंगे कि एक वेबसाइट बनाने के पीछे आपको इतना अमाउंट मिलेगा। और वेबसाइट है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में सिखाऊंगा, वेबसाइट सिखाऊंगा, एसईओ करना सिखाऊंगा। और ये जितनी भी चीजें सिखाऊंगा, इन सारी चीजों के जो काम आएंगे वो काम मैं नहीं करने वाला, मैं आप में ही बांटने वाला हूँ। तो अगर कोई तैयार है इसको सीखने के लिए, तो ये भी तैयार हो जाइए कि अगर आप तैयार हो गए, और तो फिर मैं आपको काम भी दूंगा, और काम दो करो करके दोगे तो मेरा काम भी हो जाएगा और आपको भी उसमें इनकम हो जाएगी। अगर ये कोई ऐसा करना चाहता है तो उनके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, करेंगे। अपना भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका भी काम हो जाएगा। मैं एक 25,000 रुपये का एक हमने एक कैंप, मतलब एक पैकेज बनाया है, उसमें हम एडवर्ट यानी कि एक वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट बनाना रहेगा और उसको एसईओ करना रहेगा, और उसमें जितने भी फोटो वगैरह है वो भी हम डालेंगे, और सोशल मीडिया का जो है पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा, और फेसबुक की एडवर्टाइज भी उसमें लगेगी, एडवर्टाइज का भी हम एक उसमें चला के देंगे, और ये सारी चीजें हम करके एक बार रन करके देंगे। उसके बाद का मेंटेनेंस नहीं होगा, खाली एक बार पूरा इकोसिस्टम बना के दे देंगे। 25,000 रुपये एक आदमी से ले रहे हैं, और वही चीज मैं आपको दूंगा करने के लिए। तो हमारा और आपका 50-50 होगा। 25,000 रुपये हम ले रहे हैं, 12,500 रुपये मैं आपको दूंगा अगर आपने पूरा इकोसिस्टम बना के दे दिया तो। ठीक है, तो ये है। अगर कोई तैयार हुआ तो इस प्रकार से हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सीखना शुरू करिए। और जो कह रहे हैं कि अभी हमारी सैलरी नहीं आ रही है, हमारे खर्चे नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस है कि आप पर डे 2 घंटे 2.5 घंटे इसमें लगा करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो कैंपेन है ना, यानी कि जो ये इकोसिस्टम है, वो आप महीने में 2 इकोसिस्टम तो बना ही सकते हैं। 2 इकोसिस्टम भी महीने में अगर आपके बन गए तो 25,000 रुपये आपके आ जाएंगे। 12.5, 12.5, 25,000 रुपये आपके आ जाएंगे महीने में 2 इकोसिस्टम बनाने के। बिल्कुल इसके सर, लिए आपको सीखना जरूरी है, सीख करके फिर, आराम से बन जाता है सर। हाँ 2 इकोसिस्टम आराम से बन जाते हैं और महीने के 25,000 रुपये आ जाते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप कैनवा प्रो भी सीखोगे, साथ साथ में डिजाइन बनाना भी सीखोगे, कुछ वीडियो एडिटिंग भी सीखोगे, और ये एडवर्टाइज लगाना भी सीखोगे। आप वेबसाइट को भी कंप्लीट करोगे। वेबसाइट कंप्लीट करने के बाद में फिर उसमें नहीं होगा कि सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था सर, इसमें ये नहीं आ रहा है, वो ऑप्शंस नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें होगी तो फिर वो हमारा टाइम खराब होगा। हमने आपको दिया, आपने कंप्लीट करके वापस दिया, उसमें आपको समझा दिया कि ये टाइप करनी है, और उसके बाद में फिर आपने वापस दे दिया, यही होता है। फिर उसमें बीच बीच में बार बार में पूछना करना वो सारी चीजें होती है, तो इससे तो अच्छा हम ही बना दे। इसलिए इतना परफेक्ट हो जाइए, और परफेक्ट होकर के फिर आप अभी सीखते हुए कुछ भी करिए, लेकिन जब आपको कोई चीज पेड अगर दे देते हैं, तो वो फिर आपको हमें देनी है तो कंप्लीट करके देनी है। ठीक है ना, इस टाइप से बन जाइए। और इस टाइप से अगर आप बन जाओगे तो हम जो आपको दे रहे हैं उसके बजाय अगर आप खुद भी लोगे तो भी आपका अच्छा काम हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इकोसिस्टम बनाने का मैं आपको 12,500 दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से किसी का इकोसिस्टम बना करके उससे 15,000 ले लो, तो एक तो ये है कि इकोसिस्टम का आपके पास में 15,000 में ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, 12,500 की जगह 15,000 आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करिए, लेकिन किसी के पास में नहीं है तो हम दे देंगे काम। ठीक है।
सर एक बार मान लो हमने कोई बनाया तो उसका आप चेक करके उसमें से कमी तो एक बार आपको निकालनी पड़ेगी। हाँ वो तो करेंगे ना। वही तो, उसी लिए तो हम हाँ कर रहे हैं कि हमारे पास में आएगी तो वापस हमारी टीम है उसको चेक करेगी। हाँ, वो हमें बतानी पड़ेगी कि इसमें ये कमी है, अगली बार ये सुधारना है। हाँ तो ये तो हो गई, ये जरूर होगा, ये करके ही हम आगे देंगे। तो वो सारी चीजें एक बार मैं आपको सिखा दूं, आप सीख जाए, और सीखने के बाद में फिर जैसे 90 दिन पूरे हो जाते हैं, 90 दिन में आप सारी चीजें सीख जाते हो, तो फिर ये चीजें भी शुरू हो जाएगी आपके। ठीक है, तो चलिए अब है विपुल भाई की बारी। बहुत अच्छा लगा, नया नया सीखने में। नहीं, आज की जो है ये फेसबुक वाली, इसमें क्या क्या आप सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ पुराना लग रहा सस्ते है? में, सस्ते में बहुत ज्यादा स्तर में, कम खर्चे में पहुंच सकते हैं। कम खर्चा क्या, खर्चा तो हुआ ही नहीं अभी तो। नहीं नहीं नहीं, हम करने करेंगे ऐसे तो कम खर्चे में होगा ये सब। एडवर्टाइज कम खर्चे में होगी, बिल्कुल बिल्कुल। एडवर्टाइज कम खर्चे में बहुत ज्यादा हो सकती है, अच्छी हो सकती है। और मैं आगे आपको एजेंसी बिजनेस कैसे रन किया जाता है ये 90 दिन के बाद में सिखाऊंगा आपको। लेकिन 90 दिन अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और कंप्लीट होने के बाद में आप सारी चीजें सीखते हैं, तब करूंगा, नहीं तो नहीं। एक बार 90 दिन के बाद में जिन सबका टेस्ट होगा, जिन्होंने इसमें परफॉर्मेंस अच्छा किया, जिनका 80+ हुआ है स्कोर, उनको ही आगे प्रमोट करूंगा उसमें, एजेंसी बिजनेस में। वो भी मैं आपको फ्री सिखाऊंगा, एजेंसी बिजनेस कैसे रन किया जाता है। लेकिन इसमें अगर आपने काम किया तो, नहीं तो नहीं। इसमें आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे फिर मैं नहीं लूंगा। चलिए, ठीक है, तो ये सीखना है और सीख करके उसमें तैयार हो जाना है। आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली ये चीज है, ठीक है ना? तो चलिए, अब अगर किसी को और देना है रिव्यू तो आप विशाखा ठाकुर दे सकते हैं। नहीं देना है तो नो लिख सकते हैं, नो। ना के लिए आप जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नो। चलिए, कई बार ये होता है कि आप जवाब हाँ में और ना में दोनों में नहीं देना चाहते। तो ऐसा होने से क्या होता है कि आपके सीखने में ब्रेक लगता है। एक मैं आपको बात बताऊं, चाणक्य जो थे ना, चाणक्य, उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेंड किया था। सबको पता है, सबको पता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेंड किया था। ठीक है ना, इतिहास के बारे में सबको पता है ना? यश हाँ लिखिए सर। अगर पता है तो। हाँ, चलिए। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब ट्रेंड किया था, तब ट्रेंड करते हुए उन्होंने शुरुआत में बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जो आचार्य चाणक्य ने उनको, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें करवाई थी। तो चंद्रगुप्त को लगा कि ये क्या हो रहा है, जो मैं सीखने जा रहा हूँ वो सारी चीजें तो नहीं सिखाई जा रही है, लेकिन जो मेरे को नहीं सीखना है वो ही चीजें सिखाई जा रही है। तो ऐसा उनको काफी समय तक लगा। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि ये सारी ट्रेनिंग कुछ कुछ किसी न किसी मकसद के कारण होती थी, किसी न किसी, मतलब किसी न किसी भविष्य के किसी चीज को देख करके आचार्य ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर उसके जब वो चीजें सामने आई, समझ में आई, तब उनको लगा कि नहीं, वास्तव में ये जो ट्रेनिंग है अगर नहीं दी होती तो आज उस चीज को मैं नहीं कर पाता। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे काम की नहीं है, कई बार ऐसा हमें लगता है कि यार ये सिखा रहा है, ये तो मेरे काम की नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं डेली अफर्मेशन जब भी चालू करता हूं, तो कई लोगों के उसमें से जो अभी जो संख्या है वो संख्या नहीं रहती है, और कम हो जाती है। लोग डेली अफर्मेशन नहीं सुनते हैं। तो डेली अफर्मेशन भी ऐसी चीज है जो जीवन में काम आने वाली चीज है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन सुनने से काम आने वाली है, ये रेगुलर सुनने से काम आने वाली है।
और मैंने 21 दिन का चैलेंज दिया था। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी तक किसी एक का अगर होगा तो होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जीवन में काम आने वाली चीजें हैं और इसको करना जरूरी है। मैं आपको पहले तो मैं ही बता दूं कि मैं अभी उसको नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी अभी मैं फिक्स नहीं हूं अभी एक जगह पर, इसलिए मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जो फिक्स है वो करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 21 दिन का चैलेंज मैंने आपको दिया था, उसमें 10 बातें मैंने आपको बताई थी, 10 बातें पर डे उस पर गौर करना है। तो अगर जो कर रहे हैं उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा, जो नहीं कर रहे हैं उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं बीच की को बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताता हूँ, तो वो चीजें भी करते रहना है। उस पे आपको नहीं सोचना है कि इसमें मुझे अभी क्या फायदा होने वाला है। फायदा होगा तो ही चीज बताऊंगा, बिना फायदे वाली चीज आपसे नहीं करवाऊंगा। ना बिना फायदे वाला कोई पैसा लगवाना लगवाना चाहता हूँ, ना बिना फायदे वाली कोई चीज करवाना चाहता हूँ, ना कोई एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि जो भी चीजें मैं कहूंगा आपको टेस्ट एंड प्रूव होगा तो ही कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे। कल सुबह अगर शाम तक मैं मैसेज कर देता हूँ। आज से अपन एक चीज करते हैं कि ये मैसेज मैं शाम को 10-11 बजे तक कर दूंगा। ठीक है। तो अगर आपके पास मैसेज आ जाए तो आप समझ लेना कि मेरे पास में मैसेज आ गया है, मेरे को ज्वाइन करना है। और अगर नहीं आता है तो बाई चांस अगर 7 दिनों में 1-2 बार नहीं आता है तो आप देख लेना कि मैं कहीं बिजी हूं, तो मैं पहले ही बता दूंगा। अगर नहीं होगा, क्लास नहीं होगी, तो मैं पहले ही बता दूंगा कि कल की क्लास नहीं रहेगी, वो पहले ही मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है। फिर भी कई बार ऐसे होता है कि मैं कहीं से लेट आता हूँ, क्लास करने की इच्छा होती है और फिर सुबह नहीं जाग पाता हूँ। मैंने घर वालों को कई बार बताया हुआ है, वो नहीं जगाते मेरे को, क्योंकि लेट सेट में आता हूँ तो नहीं डिस्टर्ब करते हैं, तो नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको इमरजेंसी भी मैसेज करूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।